आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। एसोसिएशन डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR और नेशनल इलेक्शन वॉच ये निकालते रहते हैं, सर्वे करते रहते हैं कितने MPs के ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं। चौंक गए हम, आप सबको भी चौंकना चाहिए। बड़ा डेंजरस है ये। आजकल के लीडर्स पहले जैसे नहीं रहे। जब ऐसे लोग बैठेंगे जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं, सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं, और जब वो अपने तो फिर फ़ायदा क्या है? देश चलेगा कैसे? वो तो अपने हिसाब से देखेंगे, वो उसी कानून को लेके आएंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा दुखद है। बात करेंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले दोस्तों फाइनली हमारा जो डार्क पर्सनालिटी का बैच है वो परसों ख़त्म हो रहा है, तो हम इसको एंड कर देंगे। तो फटाक से कोर्स को आप अवेल करें। इसमें हम ह्यूमन साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, न्यूरो साइकोलॉजी पे बात करेंगे, रिलेशनशिप्स, टॉक्सिसिटी, विनिंग साइकोलॉजी पे, तो आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आखिरकार ADR ने क्या छापा है। अब ये बता रहे हैं ADR जो हैं कि हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, तो जो टोटल 763 मेंबर्स है पार्लियामेंट, राज्यसभा, लोकसभा मिला के। और यहाँ पे तो विधानसभा की बात ही नहीं हो रही है, यहाँ हम राज्यसभा और लोकसभा की बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं। विधानसभा को भी मिला लें, अगर आप पूरे ही सारे मतलब लोकल 3 टियर गवर्नमेंट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तब तो आप भूल जाइए। मतलब बहुत ज्यादा आपको क्रिमिनलाइजेशन मिलेगा ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक है, पॉलिटिक्स का अपराधीकरण, राजनीति का, जो कि कितना खतरनाक होता है हम सबको पता है। तो 763 जो MPs हैं, ध्यान से सुनिएगा, 306 के ऊपर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, यानी कि ये 40% बनाता है। मैं बिल्कुल मानता हूं कई बार क्रिमिनल केसेस सिर्फ इसलिए बदले के लिए डाल दिया जाता है, राजनेता होना इतना, लेकिन जिनके ऊपर सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं उनको तो देखो यार, कम से कम उनको तो हटाओ। बहुत सारे अच्छे कैंडिडेट्स हैं, भरमार है अच्छे लोगों की। कैलाश सत्यार्थी जैसे लोग पॉलिटिक्स में नहीं है। तो सोचना चाहिए हम लोगों को। डेटा कहां से आया है? जो MP ने एफिडेविट दिया है ना, हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को एक एफिडेविट देना पड़ता है, सब कुछ उसको बताना पड़ता है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन को। तो इलेक्शन लड़ने से पहले आपको एफिडेविट देना पड़ता है। उसमें बताया, आप देखिए 25% MP, यानी कि तकरीबन 194, मान के चलिए 100 में से 25 MP उनके ऊपर सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं, जिसमें मर्डर शामिल है, अटेम्प्ट टू मर्डर शामिल है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, किडनैपिंग। सबसे ज्यादा कहां पे है? विश्वास नहीं करेंगे आप, केरल में। केरला में 73% MPs के ऊपर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। 73%, आप विश्वास करेंगे? केरल में, वो भी केरल सबसे ज्यादा डेवलप्ड स्टेट, लिटरेसी में नंबर 1, 73%। हालांकि वहां पे पॉलिटिक्स अलग है, मैं फिर से बता रहा हूं, ये डिपेंड करता, बट फिर भी यार। उसके बाद फिर बिहार, महाराष्ट्र में 57%, तेलंगाना में 50%, 50%, बिहार में 57। सोचिए, आधे से ज्यादा क्रिमिनल केसेस ठोक देंगे कट्टा का धार से। आइए ना हमारा बिहार में, ये चीज है। सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ MP सीरियस क्रिमिनल केसेस की अगर बात करें तो वो बिहार में है। बिहार में 50% है, आधे से ज्यादा 50%। तेलंगाना में 9%, केरल में 10%, महाराष्ट्र में 34% और यूपी में 37%। तो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज आपको बोलती है ना, आप देख लो, आपके सामने डेटा है। पार्टी वाइज की अगर बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जिस पार्टी में क्रिमिनल केसेस हैं 36%, 385 MP बीजेपी के हैं। उनमें से 36% क्रिमिनल केसेस, 139 मतलब 385 टोटल MP हैं, उनमें से 139 MPs पे क्रिमिनल केसेस हैं, यानी कि 36%, सबसे ज्यादा बीजेपी में। ठीक है, नहीं सॉरी, सबसे ज्यादा बीजेपी में नहीं है, सबसे ज्यादा कांग्रेस में, परसेंटेज वाइज देखा जाए। हालांकि कांग्रेस के MP कम है। कांग्रेस में आप देखिए 53%, मतलब आप 81 MP अगर कांग्रेस के हैं तो उसमें 53%, यानी कि 43 कांग्रेस के MP के ऊपर क्रिमिनल केसेस है। फिर बीजेपी आती है। ठीक है, 350, हालांकि बीजेपी के MP ज्यादा है, 385 MP में
139 के ऊपर क्रिमिनल केसेस है, 36% के ऊपर। उसके बाद आपका टीएमसी आती है। टीएमसी के जो 36 एमपी हैं उनमें से 14 के ऊपर, 39% के ऊपर। ओके, नहीं, टीएमसी सेकंड नंबर पे है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका 83%, 6 एमपीज ये आरजेडी के हैं। फिर 75% आपके इधर जो निर्दलीय हैं, कम्युनिस्ट पार्टी की बात करें तो 8 एमपी हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जितने भी पार्टीज आपको दिख रही हैं, सारे के सारे जो उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, दे हैव क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट देम, और अच्छी खासी मात्रा में है। ऐसा एक दो भी नहीं, 36%, 40%, ऐसा ये देश चला रहे हैं। आम आदमी पार्टी पे आ जाओ, आम आदमी पार्टी 42%, ठीक है, 42%। बताइए, मतलब ये चीज है। 32 एमपी एफिडेविट जो सबमिट किया है, 32 एमपीज अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है, 307। 21 सिटिंग एमपी जो अभी बैठे हुए हैं, जो अभी पार्लियामेंट में है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन का केस है, जिसमें से 4 एमपी रेप का केस है उनके ऊपर, 376 आईपीसी। एवरेज एसेट, मैं तो बोलता हूं सबसे बढ़िया पॉलिटिक्स है। एक वीडियो नहीं वायरल हुआ था, क्यों जाते हो पॉलिटिक्स में, क्यों जा रहे हो देश चलाने? पैसा कमाना है भैया, पैसा। सबसे रिटन एग्जाम होना चाहिए पॉलिटिशियंस के लिए, जरूरी है वो। डाल दो यूपीएससी की तरह, क्योंकि वो देश चला रहे हैं, वो कानून बना रहे हैं। यूपीएससी है, बट डिसीजन किसके हाथ में होता है? लीडर्स, समझ रहे हो? तो एवरेज एसेट पता है कितना है जो एमपी फ्रॉम लोकसभा और राज्यसभा? 38 करोड़। किसी भी एमएलए एमपी के यहां चले जाइए, बंगला, गाड़ी, जाइए। वो के कामराज वाला जमाना गया, राम मनोहर लोहिया वाला जमाना गया, श्याम प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी वाला। आजकल जो एमपीज हैं वो भाई जो क्रिमिनल केसेस जिनके ऊपर है, उनका एवरेज एसेट 50 करोड़ है। इधर केस चल रहे हैं, उधर पैसे बढ़ रहे हैं। क्या बात है। जिनका कोई क्रिमिनल केसेस नहीं है, उनके एमपी की एवरेज एसेट है 30 करोड़। तेलंगाना में सबसे ज्यादा हाईएस्ट एवरेज एसेट है। तेलंगाना में पता कितनी एसेट है? 24 एमपीज की 250 करोड़, 262 करोड़। सर चकरा रहे ना, आपको लग नहीं रहा कि यार कहां रह रहे हैं? आंध्र प्रदेश में 150 करोड़, पंजाब में 88 करोड़, बीजेपी के एमपीज की कितनी एवरेज एसेट है? 18 करोड़। कांग्रेस के एमपीज की कितनी एवरेज एसेट है? 39 करोड़। टीएमसी की एवरेज एसेट कितनी है? 8 करोड़। वाईएसआरसीपी एमपी की कितनी है? 153 करोड़, 150 करोड़। क्या बताएं। जो टीआरएस है, तेलंगाना राष्ट्र समिति, 383 करोड़ एवरेज एमपी की एसेट। जो एनसीपी के एमपी हैं उनकी एसेट है 30 करोड़। आम आदमी पार्टी के एवरेज एमपी की एसेट 119 करोड़। हो क्या रहा है? ये चीज है। लोकसभा की 4 सीट्स वेकेंट है, 1 राज्यसभा की सीट वेकेंट है। जम्मू एंड कश्मीर की 4 राज्यसभा की सीट वेकेंट है। ये है हालात। क्या करना चाहिए? इलेक्शन लड़ो मेरे भाइयों, इलेक्शन लड़ो। उन लोगों को इलेक्शन लड़ाओ, खड़ा करो, करवाओ यार, जो तुम्हारी मुसीबतों को समझे। वोट सबसे बड़ी पावर, वोट करो, जरूरी है, ये आसान है। जितने भी लोग खड़े हो रहे हैं उनकी काबिलियत देखो, जो तुम्हारे वोट मांगने आ रहे हैं उनसे सवाल पूछो, कौन कितना अमीर है, कौन कितना हमारे लिए कर पाएगा। मैं पैसे के खिलाफ नहीं हूं, ठीक है, वो पैसा उनका कमा सकते हैं, बट क्रिमिनल केसेस होना, मेरा कहना यह है कि अगर आप एमपी ज्यादातर, हर नहीं लेकिन बहुत एमपी जबरदस्त है। भाई नरेंद्र मोदी की एसेट नहीं है पर्सनल एसेट, जो भी हो एक जबरदस्त पॉलिटिशियंस है। AK एंटनी एक कांग्रेस के नेता हैं, ऐसे बहुत सारे ऐसे नेता हैं, मनमोहन सिंह हो गए, S जयशंकर हो गए। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी नेता हैं जिनका ग्राफ ऊपर गया है पैसे बनाने में। वोटिंग चाहिए, वोट चाहिए, तो इन लोगों का मसल पावर, पॉलिटिकल पार्टीज को खुद यहां पे एक्शन लेना चाहिए। लेकिन उनको लगता है वोट नहीं मिलेगा। सबसे ज्यादा वोट आपको मिलेंगे, मैं बता रहा हूं। जनता देखेगी कि आपने इनके ऊपर एक्शन लिया है। भाई आप एक ऐसे कैसे इंसान को वोट दे, पार्टी से टिकट दे सकते हो जिसके पास इतने क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं?
जो आपको पता है जनता को बर्बाद कर देगा, और आप उसी लोगों को टिकट दे रहे हो। कैसे? तो हम ये कैसे मान लें कि एक पॉलिटिकल पार्टी देश का भला करेगी जब वो ताकत सत्ता में आएगी? हाउ? और यहां पे इस हमाम में हम सब नंगे, सारी पॉलिटिकल पार्टीज का ये हाल है, एक नहीं सब। तो किसके ऊपर आप भरोसा करेंगे? अपने ऊपर करो, ग्रुप बनाओ, पार्टी बनाओ, अपने लोगों को खड़ा करो, खड़े हो, वोट दो उनको, तब जाके देश को बदलेंगे हम। समझ रहे हो? बहुत सारे केसेस ऐसे भी फर्जी भी डाल दिए जाते हैं। कल को आप इलेक्शन लड़ेंगे, आपके ऊपर भी बहुत सारे केसेस होंगे, यस। बट जो जिनके ऊपर सीरियस केसेस है, ये वोरा कमेटी ने भाई बोला था, जिनके ऊपर सीरियस क्रिमिनल केसेस है ना, हटाओ उनको। पॉलिटिकल पार्टी भी ऐसे कैंडिडेट्स को बहुत फेवर करती है, उनको लगता है कि वोट बैंक इनके साथ आएगा, मसल पावर इनके साथ आएगी। लेकिन देखो अपराधीकरण हो रहा है भाई, सही नहीं है ये। जो है सो है। फिलहाल आप हमारे कोर्स को जरूर अवेल करें। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।